students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. और आज मैं आपको टेम्पेस्ट के एक्ट 4 सीन 1 पार्ट 4 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और पार्ट 1, 2 और 3 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसे सुन लीजिए। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझसे क्लियर कर लीजिए क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में जाके। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिप्लाई भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स ने मुझसे पूछे गए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द देने के लिए मैं बना रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पे आपके सीन्स भी कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आप साइड बाय साइड सीन्स भी आपको एक्सप्लेन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू आपके सारे कमेंट्स के लिए, मुझे सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे और सबसे बेस्ट जो मुझे एंजल बताया गया था कमेंट्स में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। तो पार्ट 4 में स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। प्रोस्पेरो कम विद अ थॉट। कम विद अ थॉट यह मीन्स हमारे सोच हमें कितने जल्दी आते हैं, तो वैसे ही बोल रहा है एज फास्ट एज अ थॉट, इतनी जल्दी आओ। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। एरियल कम, यहाँ आओ। एंटर एरियल, अब एरियल आता है। एरियल दाई थॉट्स आई क्लीव टू। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, क्लीव हियर मीन्स अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। व्हाट्स दाई प्लेजर, और आपको क्या चाहिए मुझसे, आप बोलिए। प्रोस्पेरो स्पिरिट वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट विथ कैलिबन, और वो कह रहा है कि हमें अब खुद को रेडी रखना ताकि हम कैलिबन को मीट कर सकें, यानी कि उसे समझा सके, सबक सिखा सके। अब एरियल क्या कह रहा है। एरियल आई माई कमांडर व्हेन आई प्रेजेंटेड सेरेस, जब मैं सेरेस का पार्ट प्ले कर रहा था, आई थॉट टू हैव टोल्ड दी ऑफ इट, मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। बट आई फियर्ड, पर मुझे फिर डर भी लगा, लेस्ट आई माइट एंगर दी, मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताने गया मतलब शो के बीच में तो आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया। प्रोस्पेरो से अगेन वेयर डिड्स्ट दाउ लीव दीज वालेट्स, यानी कि वो उसे बहुत अब्यूजिंग आजकल बोल रहा है, वो कह रहा है कि कहाँ तुम लोगों ने छोड़ा था इसे। एरियल आई टोल्ड यू सर दे वर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग। रेड हॉट इतनी ज़्यादा उन लोगों ने पी रखी थी, उनका चेहरा पूरा लाल हो गया था, तो रेड हॉट विद ड्रिंकिंग। सो फुल ऑफ वैलर, इतनी ज़्यादा ब्रेक दैट दे स्मोट द एयर, तो वो लोग एयर को हिट कर रहे थे। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्मोट हियर मीन्स हिट, तो वो लोग एयर को हिट कर रहे थे कि लोग नींद में है ना, वो एयर को कैसे मार सकता है, हवा को कोई कैसे मार सकता है। पर क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पी के रखे हैं उन लोगों ने, तो उनका दिमागी काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग जो है वो लोग हवा को मार रहे हैं। फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेसेस, तो क्योंकि वो लोग के ऊपर एयर है, तो इसीलिए लोग एयर को मार रहे हैं। बीट द ग्राउंड फॉर किसिंग ऑफ देयर फीट, तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम ग्राउंड को कह रहा है, वो लोग इतना ज़्यादा पी के रखे हैं उन लोगों ने कि ग्राउंड्स को कह रहे हैं कि तुम मेरे फीट को किस कर रहे हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और वो लोग अपने पैर को स्टम्प कर रहे हैं, यानी कि बीट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। येट ऑलवेज बेंडिंग टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट, पर इन सब बातों में भी उन्हें अपने प्रोजेक्ट यानी कि अपने प्लान्स के बारे में उनको याद है। उनका प्लान क्या है कि उनको मर्डर करना है प्रोस्पेरो का, तो ये सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो लोग क्योंकि इतनी ज़्यादा पी रखी उन लोगों ने, पर इसके बावजूद भी उन्हें अपने प्लान को याद है और वो लोग बार बार इसके बारे में बोल रहे हैं। देन आई बीट माई टैबो एट विच लाइक अनबैक्ड कॉल्स, और वो एक ड्रम टाइप का होता है ना एक वो टैबो, तो उसको वो बजाता है एट विच लाइक अनबैक्ड कॉल्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, अनबैक्ड कॉल्स या मीन्स यंग हॉर्सेस, तो जैसे जब यंग हॉर्सेस होते हैं ना, दे प्रिक्ड दे ईयर्स, वो लोग अपने कान को खड़े करते हैं, ओके, ताकि सीखने के लिए चीज़ों को। तो यहीं पे वो कह रहा है कि वो लोग टैबोर को जब मैं बीट कर रहा था, उसकी जब आवाज़ सुन के, तो ये तीनों जो है ना अपने कान को खड़ा करते हैं, ठीक है। एडवांस देयर आईलिड्स, अपने आईलिड्स को लिफ्ट करते हैं। लिफ्टेड अप देयर नोज, और अपने नाक को भी, ठीक है। एज दे स्मेल्ट म्यूज़िक, तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे वो लोग म्यूज़िक को सूंघ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक तो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, पर वो लोग क्योंकि पी के रखे हैं उन लोगों ने, अब वो लोग सूंघ रहे हैं कि म्यूज़िक कहाँ से आ रही है। जैसे हम लोग खाना को सूंघ के बताते हैं ना कि खाना की स्मेल कहाँ से आ रही है, वैसे ये लोग म्यूज़िक को सूंघ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उसके बाद सुझे, सो आई चार्म्ड द ईयर्स, तो मैंने उनको मेस्पराइज कर दिया उनके कानों को। दैट काफ लाइक दे माई लोइंग
स्टूडेंट्स प्लीज नोट, काफ लाइक हियर मीन्स द बेबी ऑफ द काउ, ओके। तो लाइक माई लोविंग, लोविंग हियर मीन्स काउ। तो वो लोग जैसे काफ फॉलो करता है ना अपने काउ को, यानी कि एक बच्चा अपनी माँ को कैसे फॉलो करता है, लोइंग यानी कि लो मतलब होकर, वैसे ही उन लोग अपने मेरे म्यूजिक्स को फॉलो कर रहे थे। फॉलो थ्रू टूथ ब्रायर्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, टूथ ब्रायर्स हियर मीन्स प्रिकली प्लांट्स। तो यहाँ पे वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे और आंख बंद करके फॉलो कर, जब ऊपर ही देख रहे थे सिर्फ, वो नीचे देख ही नहीं रहे थे कि वो लोग किसके ऊपर चल के जा रहे हैं, किसके प्रिकली प्लांट्स के ऊपर तक वो लोग चल के चले गए। शार्प फर्जेस, वही मतलब जो कांटे भरे हुए जो प्लांट्स थे, प्रिकिंग गॉर्ड्स एंड थॉर्न्स, सब के ऊपर वो लोग चढ़ के चले गए। विच एंटर्ड दे फ्रेल शिन्स, वो लोग क्या हुआ, उनके पूरे एंकल्स तक को काट दिया, इतनी ज़्यादा वो लोग ज़ख्मी हो गए। एट लास्ट आई लेफ्ट देम, एट लास्ट मैंने कहाँ उनको लेफ्ट किया, इन द फिल्दी मैंटल पूल। फिल्दी यानी कि गंदा जो पूल है ना, मैंने वहाँ पे ला के उनको छोड़ा। बियॉन्ड योर सेल, तुम्हारे सेल के आपके सेल के पीछे, ठीक है। तो म्यूज़िक से वो लोग इतने बेहोश हो गए थे कि वो लोग अपने पूरे मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ के चले जा रहे थे और उनके पूरे एंकल्स पूरे एकदम खून हो गए थे। और लास्ट एरियल ने तब तक बजाया म्यूज़िक जब तक वो लोग प्रॉस्पेरो के सेल के पीछे नहीं आ जाते। और वहाँ पे बहुत ही गंदा सा पूल था। दे डांसिंग अप टू द चिन्स, और वो लोग चिन्स तक डूब गए वहाँ पे, ओके। डांसिंग मीन्स अपना चिन तक डूब गए हैं। दैट द फाउल लेक वाज स्टक दे फीट, जो फीट है ना पूरे मतलब पूरा फीट तक लेकर सब कुछ, उनके जो फाउल लेक में सब कुछ गंदा हो गया उन लोगों का। प्रॉस्पेरो, दिस वाज वेल डन माई बर्ड। बर्ड एक अफेक्शनेट वर्ड है कि ऐसे है तो वो एरियल स्पिरिट्स है, और उसको बर्ड इसलिए कह रहा है कि एक पता नहीं अफेक्शनेट वर्ड है। तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। दाई शेप इनविजिबल रिटेन दाउ स्टिल, तुम अभी भी इनविजिबल हो। द ट्रम्पेरी इन माई हाउस, वो जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना मेरे घर पे, गो ब्रिंग इट हिदर, जाओ उन्हें यहाँ ले आओ। फॉर टेल टू कैच दीज थिव्स, यानी कि मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मेरे अच्छे कपड़े ले आओ और यहाँ पे ला के रखो। और ये जो थीव है, चोर है ना, ये दोनों ट्राइंक्लो और स्टेफेनो, कैलिबन तो सिर्फ इनको फॉलो कर रहा है। वही एक चीज़ आपको ये भी पता चल जाएगी यहाँ से कि शेक्सपियर ने एक तरह का क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि लोग वाइन सेलर्स होते हैं ना रॉयल कोर्ट्स में, तो ये लोग चोर भी होते हैं अंदर से, ठीक है। तो यही चीज़ शेक्सपियर ने यहाँ बताया है प्रॉस्पेरो के थ्रू कि यहाँ पे लोग चोर भी हैं, तो ये लोग चोरी करेंगे, तुम जाओ और जाके मेरे कपड़े ले आओ ताकि मैं इसी चोरी के बहाने उन्हें पकड़ सकूँ। एरियल, आई गो, और एरियल बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ, और एग्जिट। अब प्रॉस्पेरो कहते हैं अ डेविल, अ बॉर्न डेविल, किसको कह रहे हैं वो डेविल, कैलिबन को। ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, जो अपब्रिंगिंग उसको तो वो नर्चर कर रहे थे ना प्रॉस्पेरो, उसका नेचर ही इतना ख़राब है कि उसके ऊपर कुछ नहीं जा सकता। यानी कि उनकी जो एजुकेशन ट्रेनिंग ये सोच कर उन्होंने दिया कि वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा, वो स्टिक है वो एकदम। ऑन हुम माई पेन्स, इतनी तकलीफ़ मैंने उठाई उसे सिखाने के लिए। ह्यूमनली टेकन, इतनी ज़्यादा इंसानियत रख के मैंने सिखाई। ऑल लॉस्ट, सब बेकार था। क्वाइट लॉस्ट, एंड एज विथ एज हिज बॉडी अगलियर ग्रोज, और एज उसकी जैसे उसकी उम्र होती जा रही है उसकी बॉडी और भी ज़्यादा अगली होती जा रही है। सो हिज माइंड कैंकर्स, उसका माइंड जो है ना पूरा रॉटन हो गया है, ठीक है। आई विल प्लेग देम ऑल, मैं सबको प्लेग करता हूँ, सबको कर्स करता हूँ। इवन टू रोरिंग, मैं इतनी ज़्यादा उसे तकलीफ़ दूंगा कि वो चीखने लगेगा अपने दर्द में, चिल्लाने लगेगा। अब एरियल आता है। एंटर एरियल लोडन विद ग्लिस्टरिंग अपैरल। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, अपैरल हियर मीन्स ड्रेस, वो सारे ड्रेस के साथ आता है एट्सेट्रा। कम हैंग देम ऑन दिस लाइन, और वो कहता है कि चलो उसे इस लाइन में लगा दो। प्रॉस्पेरो एंड एरियल रिमेन इनविजिबल, अब वो लोग दोनों इनविजिबल हो जाते हैं। अब आप देखिए कैलिबन को, स्टीफेनो को और ट्राइंक्लो को ये लोग क्या करते हैं। ये काफ़ी जो ह्यूमरस सीन है, ठीक है, ये सीन में काफ़ी कॉमेडी है। तो कैलिबन कहता है कि प्रे यू ट्रेड सॉफ्टली, तुम लोग आराम से चलो, मैं
प्रे कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट द ब्लाइंड मोल, वो ब्लाइंड मोल से कह रहा है प्रोस्पेरो को, मे नॉट हियर अ फुटफॉल। वो जानता है कि प्रोस्पेरो कितना ही डेंजरस है, अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हम लोग ख़त्म। तो वही वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारा एक फुट का आवाज़ भी उसके कान तक नहीं जाना चाहिए। वी नाउ आर नियर हिज सेल, हम लोग, क्योंकि कैलिबन को तो पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, तो वो समझ गया। वो कह रहा है कि हम लोग उसके सेल के नज़दीक में, यानी कि उसके रूम के नज़दीक में है। स्टीफेनो, अब स्टीफेनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो डूब गया इतने गंदे सारे पूल में। तो वो कहता है मॉन्स्टर योर फेरी विच यू से इज़ अ हार्मलेस फेरी, तुम लोग बोल रहे थे कि वो हार्मलेस तुम्हारा फेरी, ही हैज़ डन लिटिल बेटर, यानी कि लिटिल बेटर यानी कि वो इतना स्टूपिड सा ट्रिक खेला उसने, देन प्लेड द जैक विद अस। तुम्हारा जो आइलैंड में जो फेरी तुमने कहा था बहुत अच्छे फेरीज है, तो कितना बेकार ट्रिक खेला है हम लोगों को। देखो हम लोगों को बेकार बना दिया, जैक विद अस, बेवकूफ़ बना दिया है। गिर गया ना, उन लोग उसका आवाज़ सुनते सुनते फॉलो कर रहा था तो गिर गया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे ट्रायंकुलो कहते हैं मॉन्स्टर आई डू स्मेल ऑल हॉर्स पिस। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, हॉर्स पिस हियर मीन्स द यूरिन ऑफ अ हॉर्स, और मुझे तो गंदी बदबू आ रही है पेशाब की हॉर्स की। एट विच माई नोज इज इन ग्रेट इंडिग्नेशन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इंडिग्नेशन हियर मीन्स इरिटेटेड, मैं नाक बदबू से एकदम इरिटेट हो गया एकदम। स्टीफेनो सो इज माइन, मेरा भी। डू यू हियर मॉन्स्टर, क्या तुम सुन सकते हो? इफ आई शुड टेक अ डिस्प्लेजर अगेंस्ट यू, लुक यू, मैं तो बहुत डिस्प्लेजर हो गया हूँ, अब तुम मेरा बात सुनो। लुक यू ट्रायंकुलो द वर्ड बट अ लॉस्ट मॉन्स्टर, तो एक बेकार मॉन्स्टर हो। कैलिबन गो टू माई लॉर्ड गिव मी दाई फेवर स्टिल। अब वो कैलिबन किसको कह रहा है? स्टीफेनो को। आप लोग प्लीज़ मेरे ऊपर फेवर रखिए अपना, बी पेशेंट, आप लोग प्लीज़ सब्र रखिए। फॉर द प्राइज आई विल ब्रिंग दी, जो प्राइज़ मैं आपको देने वाला हूँ, प्राइज़ क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मिरांडा। I'll bring thee to shall hoodwink the mischance. Students please note, hoodwink here means compensate, वो सब कुछ compensate कर देगा these mischance. Students please note, mischance here means accident. तो ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है, मुझे पता है आप बहुत नाराज़ है इस एक्सीडेंट से, पर आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको जो प्राइज़ मिलने वाला है उस सब चीज़ को कॉम्पनसेट कर देगा। Therefore speak softly, तो प्लीज़ आप लोग आराम से बात कीजिए। All hushed as midnight yet, और सब कुछ बहुत ही साइलेंट हो गया एज अ मिडनाइट की तरह, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ आहिस्ते बात कीजिए, मिडनाइट नहीं हुआ है अभी, ठीक है? याद रखिए आप एक चीज़, अभी दिन के वक्त वो लोग गए हैं प्रॉस्पेरो के ऊपर हमला करने के लिए, ओके? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सब कुछ बहुत साइलेंट है मिडनाइट की तरह, आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि अभी मिडनाइट हो गया है, ओके? ट्रायंकुलो बट टू लूज़ आवर बॉटल्स, क्या बॉटल्स के बारे में वो लोग बात करें? वाइन की बॉटल्स में। इन द पूल, ये पूल में हम लोगों की बॉटल्स बेकार हो गई है। स्टीफेनो देयर इज नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर इन दैट मॉन्स्टर बट एन इन्फिनाइट लॉस। हम लोग गंदे तो हो गए, डिसग्रेस तो है, डिसऑनर भी है मेरे लिए, पर एक इन्फिनाइट लॉस हुआ है। क्या चीज़ का? रॉयल वाइन्स का। हम लोगों ने रॉयल वाइन को खो दिया है, इतने दुख की बात है, बताइए। ट्रायंकुलो दैट्स मोर टू मी देन माई वेटिंग, मुझे जो वेट कर दिया ना तुमने उससे ज़्यादा है कि मेरा बॉटल डूब गया पूल में। आपको पता है ना, वो लोग बॉटल्स लेके वो लोग पी के जाते हैं, बात करते हैं, तो येट दिस इज़ योर हार्मलेस फेरी मॉन्स्टर, ये तुम्हारे फेरीज है जिन लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ, यानी कि वो पूरा ब्लेम अब कैलिबन के ऊपर डाल देता है। ट्रायंकुलो स्टीफेनो आई विल फेच ऑफ माई बॉटल, मैं जा रहा हूँ अपना बॉटल निकालने के लिए, रिकवर करने के लिए। आई बेयर ओवर ईयर्स ऑफ फॉर माई लेबर, यहाँ ईयर्स क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे अपने कान तक भी डूबना पड़े, इतना डीप जाना पड़े भी वाटर में, मैं तब भी जाऊँगा। लेबर हियर मीन्स वर्क हार्ड, तो मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं अगर मुझे कान तक भी जाना पड़े पानी पूल के अंदर तो मैं जाऊँगा और मैं अपने बॉटल्स को ले आऊँगा। समझ में आ रही है ना आपको? कैलिबन प्रिदी माई किंग बी क्वाइट, आप लोग प्लीज़, अब किंग कह रहे हैं ना स्टीफेनो को, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। सीज दाउ हियर दिस इज़ द माउंट ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, माउथ या मीन्स एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है सेल का यानी रूम का। नो नॉइज एंड एंटर, प्लीज़ कोई नॉइज़ मत कीजिए, आप लोग एंटर कीजिए। डू दैट गुड मिस्टीफ, और गुड मिस्टीफ किसे कह रहा है? मर्डरिंग, प्रॉस्पेरो को मर्डरिंग को वो कह रहा है गुड मिस्टीफ, विच मे मेक दिस आइलैंड दाइन ओन फॉर एवर, और अगर आप मर्डर कर दीजिएगा प्रॉस्पेरो को तो ये पूरा आइलैंड आपका हो जाएगा। एंड आई द कैलिबन, और मैं जो कैलिबन फॉर ए दाई फुट लिकर, और मैं आपका फुट लिकर बन जाऊँगा, यानी कि सर्वेंट, मतलब चाटने वाला फुट।
तो मैं वो बन जाऊँगा आपके लिए स्टीफेनो। अब वो कैलिबन से बात कर रहा है, वो कहता है गिव मी दाई हैंड, ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। आई डू बिगिन टू हैव ब्लडी थॉट्स, मेरे दिमाग में ब्लडी थॉट्स आ रहे हैं। ट्राइंकिलो, ओ किंग स्टीफेनो, यहाँ किंग तो वो नहीं है, पर जब के क्योंकि वो उसको किंग समझ रहा है तो इसलिए वो कह रहा है ओ पिया ओ वर्दी स्टीफेनो, लुक व्हाट अ वार्डरोब हियर इज़ फॉर दी। तो यहाँ देखिए क्या वार्डरोब लगाया गया, क्या क्या मतलब एक लाइन से कपड़े, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं आपके लिए, फॉर दी, क्योंकि आप तो राजा हैं यहाँ के। तो एक तरह का उसे फ्लैटरिंग कर रहा है। कैलिबन, लेट इट अलोन, छोड़ दो उसे। द फूल इट इज़ बट ट्रैश, ये एक प्लान है, ये आपको फूल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ट्राइंकिलो, ओह मॉन्स्टर वी नो व्हाट बिलोंग्स टू अ फ्रिपरी, ओह मुझे पता है कि क्या है फ्रिपरी, यानी कि सेकेंड हैंड क्लोथ शॉप से, तो हमको पता है, आप तो हमें मत सिखाओ। ही टेक्स अ रोप फ्रॉम द ट्री एंड पुट्स इट ऑन, वो एक रोप लेता है जो मैजिकल रोप होता है ना, मतलब एक रोप लंबा ऐसा जो कोट टाइप का होता है, वो एक लेता है, उसे पहनता है। ओ किंग स्टीफेनो, वो कहता है ओ किंग स्टीफेनो, देखो क्या है ये। स्टीफेनो, पुट ऑफ दैट गाउन, निकालो। ट्राइंकिलो, बाय दिस हैंड आई विल हैव दैट गाउन, मेरा होगा वो गाउन, तुम निकालो। ट्राइंकिलो, दाई ग्रेस शैल हैव इट, ठीक है आप ले लीजिए। कैलिबन, द ड्रॉपसी ड्राउन दिस फूल, अब वो कर्स कर रहा है किसको, ट्राइंकिलो को, और वो कह रहा है ड्रॉपसी एक इलनेस है, ठीक है, तो वो ये फूल के ऊपर हो जाए, किसके ऊपर, ट्राइंकिलो के ऊपर। व्हाट डू यू मीन, क्या तुम सोच रहे हो, टू डोट दस ऑन सच लगेज, ये सारे लगेज के बारे में तुम क्या समझ रहे हो। लेट अलोन, छोड़ दो उसको। एंड डू द मर्डर फर्स्ट, जाके पहले मर्डर करके आओ। इफ़ ही अवेक, अगर वो उठ गया, फ्रॉम टो टू क्राउन, यानी कि हेड टू टो तक, ही विल फिल आवर स्किन्स विथ पिंचेस, और हमारे पूरे बॉडी में कौन, प्रॉस्पेरो, दर्द दे देगा, पेन्स देगा, मेक अस स्ट्रेंज स्टफ, और हमारे शेप्स तक को बदल देगा, हम इंसान से कुछ और बना देगा, और हमारी पूरी बॉडी में पेन होगा अगर वो उठ गया तो जाओ पर जाके उसका मर्डर करो। स्टीफेनो, अब स्टीफेनो तो इंटरेस्ट हो गया ड्रेस में, ओके, जैसा चाहता था प्रॉस्पेरो वही हुआ। बी क्यू क्वाइट, चुप हो जाओ मॉन्स्टर। मिस्ट्रेस लाइन इज नॉट दिस माई जर्किन, नाउ इज द जर्किन अंडर द लाइन, नाउ जर्किन यू आर लाइक टू लूज योर हेयर एंड प्रूव अ बॉल जर्किन। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो इक्वेटर के पास जाते थे, इक्वेटर में बहुत गर्मी होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों का ना हेयर जो है लॉस होता था, ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि तुम जो है अब चुप हो जाओ, जो तुम्हारा जो सब बाल है ना वो सब चले जाएंगे। एक तरह का एक जोक है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला लाइन। अब ट्राई करो, कहता है डू वी स्टील बाय लाइन एंड लेवल, और यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैटर में वो कह रहा है कि ईच लाइक योर ग्रेस, यहाँ एक पन है, ठीक है, एक पन है लाइन एंड लेवन के ऊपर में। स्टीफेनो, आई थैंक दी फॉर दैट जेस्ट, मैं आपको थैंक्स कर रहा हूँ। हियर इज़ अ गारमेंट फॉर इट, यहाँ एक गारमेंट है, ये ही टेक्स अ गारमेंट फ्रॉम द ट्री एंड गिव्स इट टू ट्राइंकिलो, ये तुम्हारे लिए गारमेंट है, और वो ट्राइंकिलो को एक और गारमेंट देता है। विट शैल नॉट गेट अनरिवॉर्डेड वाइल, विट, क्योंकि उसने एक विट की बात कही, एक बहुत ही मतलब बहुत ही क्लेवर बात, मतलब बहुत ही अनोखा की बात कही उसने, जर्किन वाला, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको समझाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो विट है वो, हम सब विट को रिवॉर्ड करते हैं, इसलिए तुम्हारा विट को भी रिवॉर्ड देंगे। वाइल आई एम किंग ऑफ दिस कंट्री, वो खुद को किंग कह रहा है आइलैंड का स्टीफेनो। स्टील बाय लाइन एंड लेवल इज़ एन एक्सेलेंट पास ऑफ पेट, ये एक अच्छा तुमने एक विट दिखाया है यहाँ पे, एक बहुत ही मतलब महान बात कही है तुमने। ही टेक्स अनदर गारमेंट्स एंड गिव्स इट टू, फिर एक और गारमेंट लेकर उसको देता है। देयर इज अनदर गारमेंट फॉर इट, और फिर दूसरा ऐसा कर रहा है जैसे कि उसी ने यह वार्डरोब लगाया हो, और फिर वो दूसरा गारमेंट लेता है ट्राइंकिलो। अब वो ट्राइंकिलो किससे बात कर रहा है, कमांड कर रहा है कैलिबन को। मॉन्स्टर कम पुट सम लाइम ऑन योर फिंगर्स, जाके वाइट लाइम अपने फिंगर्स में लो, एंड अवे विद द रेस्ट, और वो मतलब रेस्ट यानी कि जो रेस्ट ऑफ द ड्रेसेस के बारे में वो कहता है कि जाओ, ठीक है, और वो अपने जो अपना जो प्लान है उसके बारे में वो लोग भूल जाता है, ठीक है। अपना वाइट लाइम लगाओ, यानी कि लाइम लगता है जो हम लोग कोई बर्ड्स को कैच करते हैं तब जाके। कैलिबन, आई विल हैव नन ऑन इट, मुझे कोई नहीं चाहिए। वी शैल लूज आवर टाइम, हम लोग सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एंड ऑल बी टर्न टू बार्निकल्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बार्निकल्स या मीन्स शेलफिश, और हम लोगों को है ना प्रॉस्पेरो जो है ना हम लोगों को शेलफिश में कन्वर्ट कर देगा, और टू एप्स या फिर मंकी में, विथ 4 हेड्स विलेनियस लो,
जो हमारे जो फोरहेड्स होंगे ना वो नीचे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, हमें नाटा कर देगा, लंबा कर देगा, उल्टा भी कर देगा हमें। तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेसेस के पीछे में, हम लोग मर्डर नहीं कर रहे प्रॉस्पेरो का। तो जो अगर नहीं कर रहे तो हमारे साथ यही होगा। स्टीफेनो कहता है मॉन्स्टर ले टू योर फिंगर्स हैव टू बेयर दिस अवे। तुम लोग चुप हो जाओ, मतलब मॉन्स्टर को कहता है कि हम लोग को मदद करो। वेयर माई हॉक्स हेड्स ऑफ वाइन इज, जहाँ पर मेरा बैरल्स ऑफ वाइन जहाँ में रखा है मुझे वहाँ ले चलो। आई विल टर्न यू आउट ऑफ माई किंगडम, नहीं तो मैं तुम्हें अपने किंगडम से बाहर निकाल दूंगा। गो टू कैरी दिस, चलो कैरी करो। एंड ट्रायंगल को बोलता है एंड दिस, स्टीफेनो बोलता है और दिस भी, ये भी। तो दे गिव कैलिबन द रिमेनिंग गारमेंट्स, वो सारा गारमेंट्स कैलिबन को देते। अ नॉइज ऑफ हंटर्स हर्ड, एक नॉइज आती। एंटर डाइवर्स स्पिरिट्स इन अ शिप ऑफ डॉग्स, और जो शिप जो होता है ना बुलाता है स्पिरिट्स को, तो जो सारे जो स्पिरिट्स हैं ना वो डॉग्स की शक्ल में आते हैं एंड हाउंड की शक्ल में आते हैं। हंटिंग देम अबाउट, और उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, किसके? स्टीफेनो, ट्रायंगल और कैलिबन के पीछे, यानी कि कुत्तों और हाउंड्स को लगा दिए हैं प्रॉस्पेरो ने परेशान करने के लिए। प्रॉस्पेरो एंड एरियल सेटिंग देम ऑन, जिसको प्रॉस्पेरो और एरियल ने ये काम लगवाया है स्पिरिट्स को, ताकि वो उसे परेशान कर सके। प्रॉस्पेरो ही माउंटेन है, ऐसा वो बोल रहा है जैसे कि एक डॉग का नाम उसने माउंटेन ही रखा है, तो वो कह रहा है माउंटेन है। और एरियल कहता है सिल्वर, देयर इट गोज, सिल्वर, जाओ 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 सिल्वर। प्रॉस्पेरो फ्यूरी फ्यूरी दै टायरेंट हियर हाक हाक, जाओ जाओ तुम्हारा उसके पीछे जाओ। और टायरेंट कह रहा है उसे, स्टीफेनो और कैलिबन और ट्रायंगुलो को, जाओ उसके पीछे जाओ ट्रायंगुलो, हाक हाक। कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रायंगुलो आर ड्रिवन आउट, और इसी मतलब वे में वो लोग ड्रिवन आउट हो जाते हैं, यानी कि आइलैंड्स के बाहर चले जाते हैं। गो चार्ज माई गॉबलिन्स दैट दे ग्रिंड देयर जॉइंट्स विद ड्राई कन्वर्जन्स। गो चार्ज माई गॉबलिन्स, यानी कि वो अपने स्पिरिट्स को कह रहे हैं जाओ और मेरे गॉबलिन्स को जाके चार्ज करो, बताओ उससे, क्योंकि प्रॉस्पेरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप तो हर हाल में से इन लोगों को पनिशमेंट देना ही है। तो क्या कहते हैं? गो चार्ज माई गॉबलिन्स, जैसे जाओ और जाके उन लोगों को बता दो दैट दे ग्रिंड देयर जॉइंट्स, उनकी जो जॉइंट्स हैं ना दोनों को ग्रिंड कर दे, मतलब पीस दे। मसाला कैसे पीसते हैं हम लोग? ग्रिंड कर दें। विद ड्राई कन्वर्जन्स, मतलब एक स्पैस्मोडिक ट्विचिंग हो जाए, पूरी बॉडी में ट्विचिंग हो जाए। शॉर्टन अप दे साइन्यूज, यानी उनके मसल्स को शॉर्टन कर दे, यानी कि इतनी उन्हें तकलीफ हो। विथ एजेड क्रैम्प्स, जैसे बूढ़े लोगों को क्रैम्प्स होते हैं ना बॉडी में, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रैम्प्स में, वो चीज़ हो जाए उन लोगों के पूरे बॉडी में। एंड मोर पिंच्ड स्पॉटेड मेक देम दैन पार्ट और कैट ऑफ द माउंटेन, यानी कि वो किससे कंपेयर कर रहा है? कह रहा है कि उतनी उनके बॉडी में मार्क्स हो, मतलब दर्द का उनके बॉडी में इतना निशान हो पेन्स का, कि जितना मेक देम दैन पार्ट, यानी कि जो लिपर्ड्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, पार्ट या मीन्स लेपर्ड, लेपर्ड्स की बॉडी में जितना होता है, या कैट ऑफ द माउंटेन, यानी कि वाइल्ड कैट्स के बॉडी में जितने स्पॉट्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा उनके बॉडी में तुम लोग दाग कर दो, निशान कर दो दर्द के। एरियल हाक दे रोर, हाँ हाँ वो लोग जा रहे हैं, वो लोग रोर कर रहे हैं, रोर मतलब वो लोग शेर की तरह जा रहे हैं। प्रॉस्पेरो लेट देम बी हंटेड साउंडली, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, साउंडली हियर मीन्स थॉरली, तो उन लोगों को इतना हंट करो कि थॉरली उन लोगों को हंट करो, मतलब उन लोगों को परेशान कर दो। एट दिस आवर, यानी कि इस समय में, इन दिस आवर लाइज एट माई मर्सी ऑल माइन एनिमीज़, मतलब मेरी मर्सी पर ही सारे मेरे दुश्मन अभी टिके हुए हैं, अगर मैं उनके ऊपर रहम नहीं करूँ तो उनका बुरा से बुरा हाल हो जाएगा। शॉर्टली शैल ऑल माई लेबर्स एंड, यानी कि बहुत जल्दी मेरे जो सारा पेन है, लेबर्स यानी कि मेरी जितनी मेहनत है वो सब खत्म हो जाएगी। एंड दाउ, किसको कह रहे हैं वो? पॉइंट करके एरियल को। एंड दाउ शैल्ड हैव द एयर एट फ्रीडम, यानी कि अब तुम एक आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारे लिए जो मतलब अब तुम एक आज़ाद हो जाओगे। फॉर अ लिटिल, थोड़ा देर के लिए। फॉलो एंड डू मी सर्विस, बस कुछ देर के लिए और मुझे अपना सर्विस दो, मेरी मुझे हेल्प करो, मेरी बात को मानो, मुझे फॉलो करो, और फिर बहुत जल्द तुम भी आज़ाद हो जाओगे और मेरा भी जो सारा लेबर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप इसके बाद एक्ट 5 पढ़ेंगे, जो लास्ट एक्ट है इस पूरे इसका, और मेरा एक्ट 3 सीन 3 बाकी है। तो मैं एक्ट 5 कंप्लीट करने से पहले मैं पहले आपको एक्ट 3 सीन 3 मैं कोशिश करूँगी मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया पैटर्न बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड्स थी एक्ट 4 के लिए, इसीलिए, वरना मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मैं डाल रही थी सारे वीडियोस। और क्वेश्चन आंसर्स मैं
बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, 2-3 दिन के अंदर। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।